हेलो फ्रेंड्स। आज टैली की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई टैली क्या होती है और टैली करने के बाद आप क्या कर सकते हो। भाई टैली में आपको बता दूं कि टैली एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमारे बिजनेस के सभी खातों का लेखा जोखा रखा जाता है। कितना माल खरीदा है और कितना बेचा है और किस व्यक्ति को कितना पैसा दिया है और कितना लिया है, टोटल एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में करते हैं। भाई क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। भाई टैली अगर करने से पहले आप लोगों को ये नहीं पता है तो समझो भाई आप टैली में कुछ भी नहीं कर सकते। भाई क्रेडिट और डेबिट आपको कंफर्म पता होना चाहिए। क्रेडिट मतलब यदि आपने किसी को पैसा दिया है तो उस वक्त आप क्रेडिट होते हो, और अगर आपके पास पैसा आया है किसी भी व्यक्ति द्वारा तो उस वक्त आप डेबिट होते हो। तो भाई ये क्रेडिट और डेबिट आपके क्लियर हो गए। भाई खाते कितने प्रकार के होते हैं, भाई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। भाई कौन कौन से, ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि भाई पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। भाई पर्सनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। और उसके बाद जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसे हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता। भाई ये हो गए आपके खाते। उसके बाद वाउचर। भाई वाउचर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने माल खरीदा है तो आप कौन से वाउचर में एंट्री करोगे, तो भाई परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे आप। परचेज की शॉर्टकट की है भाई F9। और अगर माल बेचा है तो आप कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, भाई ये करेंगे आप सेल वाउचर में। और अगर आपने किसी को पेमेंट दिया है या भुगतान किया है तो भाई वो आप कौन से वाउचर में एंट्री करोगे, वो आप करेंगे पेमेंट वाउचर में। भाई जिसकी शॉर्टकट की F5 है। और अगर आपने पहले से कोई सी भाई खर्चा बुक किया है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले से अगर कोई सा भी खर्चा बुक करा है तो भाई वो कौन से वाउचर में एंट्री होगी, तो भाई वो होती है जनरल वाउचर में। और अगर आपको पैसा प्राप्त हुआ है तो आप कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, तो भाई रिसीव वाउचर में आप एंट्री करेंगे, और जिसकी शॉर्टकट की है F6। और उसके बाद पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑनर अगर बाय चांस आपसे बोलता है कि भाई बैंक में पैसा जमा करना है या निकालना है तो उस वक्त आपको करना है एंट्री कोंट्रा वाउचर में। और कोंट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो है F4। भाई ये आपको पता हो गया होगा भाई वाउचर भी। और लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा और जान लें कि भाई टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। भाई टैली का फुल फॉर्म होता है टोटल अकाउंट लेजर लिस्ट ईयरली। भाई ये जो मैं आप लोगों को कुछ टैली की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, यही इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है कि भाई आप टैली करके आए हैं तो भाई आप लोगों से टैली के बारे में पहले ही इसी के बारे में पूछा जाता है कि भाई पहले आप इंट्रोडक्शन दें। और इसके बाद आप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आपसे कभी भी कोई भी टैली आपने करा है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि खर्चे कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई खर्चे कितने प्रकार के होते हैं, भाई खर्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। भाई डायरेक्ट खर्चा वो खर्चा होता है जो हमें पता होता है, और इनडायरेक्ट खर्चा वो खर्चा होता है जो हमें पता नहीं होता है, अचानक से हो जाता है। तो भाई ये हमारे खर्चे भी हो गए। भाई आपको टैली में किसी ने पूछा कि भाई कंपनी कितने प्रकार की होती है तो आप बता सकते हैं कि कंपनी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो भाई अकाउंट्स ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री में अंतर यानी डिफरेंस। भाई अकाउंट्स ओनली जो होता है, भाई अकाउंट्स ओनली में प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं होती है, और अकाउंट विथ इन्वेंट्री में प्रोडक्ट की अलग अलग वैरायटी होती है। तो भाई ये आपकी कंपनी थी, और कंपनियों की भाई मैंने आपको कंपनी का डिफरेंस भी बता दिया। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई क्रेडिटर्स एंड डेप्टर्स। भाई इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं। भाई क्रेडिटर्स और डेप्टर्स यानी जिनसे हम माल खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और जिनको हम माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो भाई बताएं मुझे कि क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया जाएगा या डेप्टर्स को, तो भाई आपको मैं बता दूं कि क्रेडिटर्स को हम पेमेंट देंगे क्योंकि उसी से तो हम माल खरीदेंगे। अच्छा ये बताएं कि प्राप्त किससे होगा आपको पैसा, भाई डेप्टर्स से होगा क्योंकि हमने माल डेप्टर्स को बेचा है तो हम डेप्टर्स से ही पैसा प्राप्त करेंगे।
तो भाई ये क्रेडिटर्स और डेप्टर्स भी हो गए भाई। लेकिन बता दूं कि क्रेडिटर्स डेप्टर्स